जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको एक संजीवनी बूटी देंगे, स्वर विज्ञान की संजीवनी बूटी। आप खुद ही समझ जाएंगे जब मैं आपको आपके स्वस्थ जीवन के अच्छे अच्छे टिप्स दूंगी, जिससे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी ऊर्जा भी इतना बूस्ट रहेगी और आपके हर काम भी सफल होंगे और आप हर पल स्वस्थ और एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये जो संजीवनी बूटी है, ये सिर्फ स्वर विज्ञान ही दे सकता है। तो आज मैं आपको स्वर विज्ञान की बहुत ही अनमोल टिप्स देने वाली हूँ और इन टिप्स को आप अपने जीवन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपने जीवन को स्वस्थ बना के रखिएगा। चलिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सब स्वस्थ जीवन गुजार सके। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे चैनल पे आए हैं। तो आज आपको ये संजीवनी बूटी मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही हूँ। बहुत ही बढ़िया टिप्स हैं, प्लीज़ इसे अपने निजी ज़िंदगी में यूज़ कीजिएगा। तो जो सबसे पहले आपको संजीवनी बूटी का स्वर विज्ञान का जो मैं ये टिप्स देने जा रही हूँ, ये आपको मॉर्निंग सुबह बिस्तर से उठते ही आपको ये यूज़ करना है। आपको पहले अपने स्वर चेक करने हैं, यानी कि अपने श्वासों को देखना है कि वो किस नेज़ल से बाहर आ रही हैं, राइट से आ रही हैं या लेफ्ट से आ रही हैं। तो मान लीजिए किसी भी स्वर से आ रही हैं, जैसे अभी चेक कीजिए आप। तो मेरी इस टाइम चंद्र नाड़ी चल रही है, यानी कि मेरा लेफ्ट नेज़ल चल रहा है और आपका जो भी चल रहा है उसके साथ हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपको सुबह उठते ही करनी है। और किस प्रकार करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। उठते ही आपने स्वर चेक करना है, जो भी स्वर चल रहा है दूसरा आपने बंद कर लेना है जो बंद है, और उसी साइड हमने बार डाल देना है, ताकि ये ना हो कि हम वहाँ से श्वास क्रिया खींचे और उसी टाइम दूसरा स्वर चल पड़े। कई बार होता है कि एकदम से उठते ही हमारा चंद्र से सूर्य में कन्वर्ट हो जाता है, राइट से लेफ्ट में या लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा बहुत बार होता है। आपको ये चेक करते ही ओपोजिट साइड थोड़ा बाहर डाल लेना है, ज़्यादा नहीं। जैसे मैं सीधी बैठी हूँ तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा चंद्र स्वर अभी चल रहा है। तो आपको ये मॉर्निंग टाइम करना है, पहले ही बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। अभी सिर्फ आपको मेरे साथ एक प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप सुबह उठ के इस प्यारी सी संजीवनी बूटी को अपनी लाइफ में उतार कर अपनी ज़िंदगी की सारी दुख तकलीफ़ें, यानी कि दर्द, जितनी भी बीमारियां हैं अंदर से बाहर निकाल सके। तो क्या करना है, आपने सुबह उठना है, स्वर चेक करना है, दूसरा बंद करना है, यानी जो भी चल रहा है ओपोजिट बंद कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो स्वर चल रहा है उससे मतलब जितना पॉसिबल हो उतना आप श्वास खींचेंगे और फिर दोनों नेज़ल बंद कर लेंगे। जितनी देर पॉसिबल है बंद ही रखेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आधा सेकंड बंद रख सकते हो, 1 मिनट बंद रख सकते हो, 2 मिनट बंद रख सकते हो। जितनी देर आप इसे दबा के रखेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके बारे में आपको पूरा विवरण बताती हूँ कि कितना फ़ायदा होगा आपको ये करने से। तो ये नेज़ल बंद किया, जो भी स्वर चल रहा है आप उल्टा जो नहीं चल रहा उसको बंद कर लीजिए। तो धीरे धीरे हम श्वासों को इतना खींचेंगे कि ये हमारे सातों चक्रों में प्राणिक ऊर्जा प्रवाहित हो जाए, यानी कि हमारी जो हवा है, श्वासों की क्रिया है, वो हमारे सभी चक्रों को बेचती हुई मूलाधार तक पहुंच जाए। अब मूलाधार कुछ लोगों को तो मुझे पता नहीं, नए हैं जो पता है कि नहीं, और जो मेरे पुराने हैं सब्सक्राइबर उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे 7 चक्रास क्या होते हैं। तो ये 7 चक्रों को भेदती हुई जब प्राणिक ऊर्जा मूलाधार तक पहुंचती है, जितनी भी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ ना, वो सब खुल जाती हैं। और ये एक बार करने से नहीं होगा, आपको डेली रूटीन में ये करना होगा। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। श्वासों को खींचना है,
जितनी देर आप रोक सकते हैं बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने जो श्वास नहीं चल रही ऑपोजिट साइड से आपने धीरे धीरे उसको बाहर निकाल देना है और फिर चेक करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। ये हमेशा याद रखिए कि स्वर आपका वही चलना चाहिए। तो अभी भी चंद्र स्वर ही चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि बाहर थोड़ी साइड ऐसा कर लीजिए ताकि वही स्वर एक्टिव रहे जिससे आप वर्क कर रहे हैं। फिर से आप खींचिए। ये आपको 5 बार क्रिया करनी है। अभी करके देखिए, अभी आपको एक कितना प्यारा सा रिजल्ट मिलेगा ना, इतनी एनर्जी आएगी आप में। और सोचिए जब आप सुबह सुबह फ्रेश एयर में ये करते हैं, चाहे रूम के बीच में ही हो, पर उस टाइम ना तो कोई पोल्यूशन होता है, ना ही इतनी भीड़ भड़ाका होता है, ना ही इतना शोर शराबा होता है। पशु पक्षी चहा रहे होते हैं पंछी, और प्रकृति इतनी प्यारी प्यारी ऑक्सीजन छोड़ रही होती है। तो उस टाइम पे जब आप करते हो ना, तो आप ब्रह्मांड की इतनी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर खींच लेते हो कि आपके पता नहीं कितने रोग दूर हो जाते हैं। सो 5 टाइम करना है, अभी करिए मेरे साथ, और इसका अभी आपको एक छोटा सा रिजल्ट मिलेगा। यानी इतने एनर्जी फील करोगे आप। बंद कीजिए, फिर से जो भी आपका स्वर चल रहा है उसको चालू रखिए और वहीं से श्वास कीजिए। कभी भी दोनों हाथों को मत छोड़ना। बहुत सारे लोग होते हैं एकदम घबरा के, कईयों का होता है ना कि सांस से गुम हो जाती है, फटाफट से ऐसे दोनों नेजल से खींच के निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। जो आपका स्वर नहीं चल रहा उस साइड से ही आपने अपनी नेजल से हवा निकालनी है, और जो स्वर चल रहा है यानी कि जिधर से सांस अच्छी खासी आ रही है वहाँ से आपने स्वर खींच के अपने अंदर तक ले जाना है। ये प्रक्रिया आप जितनी मतलब 5 टाइम तो करनी ही है। जितनी आप सांस खींच सकते हैं ना उतनी खींच लीजिए, उतनी ही एनर्जी आपके अंदर भर तक जाएगी और इतना एनर्जेटिक फील करोगे। तो 2 बार किया और एक बार और करते हैं, क्योंकि 5 टाइम आप करोगे ना तो एनर्जेटिक इतनी आपकी भर जाएगी, इतने एनर्जेटिक हो जाओगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, नेत्र ज्योति बढ़ती है इससे। जिनके कान सुनने बंद हो जाते हैं, कम सुनता है ना, कई लोगों को कहते हैं कि हमें मतलब इस कान से कम सुनाई देता है, ये भी सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तीसरी बार करते हैं। अगर आप इतनी देर तक नहीं स्टेबल रह सकते इसमें, तो आप थोड़ी जल्दी भी अपनी सांसों को छोड़ सकते हैं दूसरी साइड से। ये नहीं कि मैं इतना लंबा तक रोक रही हूँ। आपकी सुविधा के लिए मैं भी इतना लंबा नहीं रोक रही, अदरवाइज मैं 1 मिनट से 1.5 मिनट तक ये क्रिया कर लेती हूँ। आप जितनी ये क्रिया करेंगे उतनी ही आपके प्राणों की रक्षा होगी। आपने सुना होगा बहुत सारे मतलब लोग कहते हैं ना, इसकी सांसें इतनी ही थी सो ये आज इंसान दुनिया छोड़ के चला गया। तो सोचिए, आप जब अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, अपनी प्राणिक ऊर्जा को इस तरह से ब्रह्मांड से खींच के सेव करते हैं, बढ़ाते हैं, आपका जीवन लंबा होता है, आपकी आयु लंबी होती है, स्वस्थ जीवन जीते हैं आप, और इतने एनर्जेटिक रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि ये देखो 70-75 साल के ये अंकल हैं, पर देखिए कितनी इनमें इम्यूनिटी है। तो वो ऐसे ही कुछ क्रियाएं करते हैं या फिर कुछ और भी यौगिक क्रियाएं होती हैं, पर ये सबसे बढ़िया यौगिक क्रिया है जो हम श्वासों को खींचते हैं, होल्ड करते हैं, फिर धीरे धीरे हम रिलीज करते हैं। इससे हमारी प्राणों की जो अंदर 72,000 नाड़ियों से प्रवाहित हो रही है ना, वो गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं, उनकी सिकुड़न खत्म हो जाती है। और आप समझ ही सकते हो कि अगर पाइप के रास्ते बंद हो जाएं, पानी वहीं रुक जाता है और वहीं से हमारे मतलब ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। और जब आप
खुल जाती हैं ना पाइपें, तो सारी ब्लॉकेजेस दूर हो जाती हैं और सारे चक्र अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। अब चक्रास क्या वर्क करते हैं ये मैंने बहुत पहले कुंडलिनी में ही बता दिया था, आपने जब कुंडलिनी अवेकन की क्लासेस दी थी यहाँ पे। तो आज आप ये समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में बहुत ऊर्जावान होने वाले हैं अगर ये क्रिया आप डेली करते हैं। क्या करना है आपको समझा दिया है। बिस्तर से उठते ही आपने ये कार्य करना है। श्वासें खींचनी है, श्वासें छोड़नी है। 3 बार हो गए, चलिए चौथी बार भी करते हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह आपने एक बार और करना है, चलिए करते हैं। तो ये हमारी संजीवनी बूटी यानी कि स्वर विज्ञान का पहला सूत्र है, जिससे कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। आपके चक्रों में ऊर्जा पूरी तरह से प्रवाहित हो जाती है और आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत लंबा लॉजिक है। सो फिलहाल तो हम सीखते हैं सेकंड सूत्र। सेकंड आपने क्या स्टेप करना है, आपने जो श्वास चल रही है चेक करनी है, जैसे कि आप चेक कर ही चुके हो श्वासों को खींच के। उसके बाद आपने वही पाँव धरती पे रखना है जो आपकी श्वास अच्छे से चल रही है। मान लीजिए आपके सूर्य स्वर चल रहा है तो आप राइट नेजल को बंद करेंगे, सांसों को लंबा गहरा खींचेंगे और होल्ड करेंगे और वो पैर नीचे धरती पे रखेंगे। इस तरह से हम अपनी एनर्जी को बाहर की एनर्जी के साथ मैच करते हुए सब चीज़ों में विजय पा लेते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया क्रिया है। आप इतने ऊर्जावान रहेंगे, आपका बहुत मतलब दबदबा रहेगा सब पे जब भी आप ये क्रिया करते हैं। तीसरी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप भोजन करें हमेशा सूर्य स्वर में करें, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा लगती है सूर्य जब हमारी नाड़ी चले तभी हम ऊर्जा वाले वर्क कर सकते हैं। सॉरी, डस्ट की वजह से थोड़ा सा मेरा गला खराब है, सो 2 मिनट वेट कीजिए। जी, तो मैं बता रही थी कि वही पैर आपको नीचे रखना है। फिर आपने उसी तरह सूर्य स्वर में भोजन करना है ताकि आपकी जितनी भी ऊर्जा है अच्छी यूटिलाइज हो सके। सूर्य स्वर में भोजन करने से आपके कभी भी डाइजेशन व जो भी है पावर है कमज़ोर नहीं होती। आपका भोजन आपको स्वस्थ रखता है और औषधि के समान कार्य करता है। तीसरा जो आपको सूत्र बताने वाली हूँ वो है कि आप को मल और मूत्र किस स्वर से त्यागना है। ये बहुत ही ध्यान से रखने की मतलब सोचते समझने की बात है। जब भी आप मूत्र विसर्जन करेंगे यानी कि बाथरूम करेंगे तब आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, और जब आप मल त्याग करेंगे यानी कि वॉशरूम जाएंगे तो तब आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मैं फिर से समझा देती हूँ। अगर आपको बाथरूम जाना है तो आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए यानी कि लेफ्ट नेजल चलनी चाहिए। जब आप मल त्यागने जाते हैं तब आपका राइट स्वर चलना चाहिए ताकि आपका पेट पूरी तरह से क्लियर हो सके। और जब आपका पेट पूरी तरह से क्लियर होता है, आपको कब्ज़ नहीं रहती
किसी प्रकार का अंदर कुछ ऐसा दुष्प्रभाव नहीं रहता। आपका पेट एकदम साफ हो जाता है, आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा वर्क करता है और सारे काम आपके बहुत अच्छे होते हैं इनर के। और जब आप मूत्र विसर्जन चंद्र स्वर से करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी कभी भी किडनी खराब नहीं होती, आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी और आप लॉन्ग टर्म तक अच्छा जीवन जियोगे। तो ये दो बातें जो मैंने आपको समझाई हैं कि चंद्र स्वर से क्या करना है, सूर्य स्वर से क्या करना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको बहुत ही ध्यान रखना है उसका। अब वो ये बताने जा रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि कोई इंसान बहुत दर्द में होता है, किसी की सर दर्द एकदम से स्टार्ट हो जाती है, किसी के पेट दर्द स्टार्ट हो जाती है, किसी के बैक पेन स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, हमेशा पेन किलर यूज़ करते हैं। पेन किलर हमारी लाइफ को कम कर देती है, हमारे ज़िंदगी में बुढ़ापा बहुत जल्दी से लाती है, हमारी शक्ति भी क्षीण कर देती है, हमारे फेस पे इतनी झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो बहुत सारे नुकसान हैं। फिलहाल मैंने आपको मोटे मोटे नुकसान बता दिए। अब करना क्या है, कुछ भी कहीं भी दर्द हो रही है जो आपके लिए हो, मतलब बियर नहीं हो पा रही, आप अपना स्वर चेंज कर लीजिए। मान लीजिए आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आपके सर दर्द हो रही है, या सूर्य स्वर चल रहा है आपके सर दर्द हो रही है, तो आप उस नासिका को बंद कर देंगे और दूसरी नासिका से श्वास लेना शुरू कर देंगे जो आपके नहीं अच्छी तरह से चल रही। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, कहीं भी किसी भी शरीर के हिस्से में बहुत दर्द हो रही है तो आप जो स्वर चल रहा है उसको बंद कर देंगे, जो स्वर नहीं चल रहा उसको चालू करेंगे। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में आपकी वो दर्द गायब हो जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दर्द की कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। अगला जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो ये है कि हम जब भी मतलब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद किसी भी एक टाइम डिसाइड कर लें, चाहे रात को कर लें चाहे दिन को, या फिर आप फ्री टाइम भी कर सकते हैं। आपने अपनी जीवा को अपर साइड रखना है 15 मिनट और डाउन साइड रखना है 15 मिनट। इससे क्या होगा, आपके अंदर से जो रसायन बन के निकलता है ये औषधि के समान आपके गले, आपकी चेस्ट या आपके पेट सारी इन्फेक्शन को दूर करके आपके मल के रास्ते से बाहर निकाल देता है। करना क्या है चलिए जान लेते हैं। ये जो आपकी टंग है आप इस तरह से रखेंगे, तो ऐसे 15 मिनट रखनी है। और जब नीचे रखनी है तो इस तरह से आपने नीचे 15 मिनट रखनी है जुबान लगा के, और 15 मिनट ऊपर आपने रखनी है अपने दांतों के यहाँ पे अपर साइड पे। इससे आपका जो भी रसायन बनेगा, सारी आपकी अंदर की मैल, आपकी चर्बी पिघल के आपका मोटापा भी दूर होगा और बहुत सारे रोग दूर होंगे। ये आप खुद ही समझ जाएंगे। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप देने जा रही हूँ। कई बार किसी भी घर में एकदम से किसी को पैरालाइज अटैक आ जाए तो 3 व्यक्ति खड़े हो जाएं। आप चाहे तो किसी को मतलब अपने नॉन को बाहर से भी बुला सकते हैं, घर में अगर पॉसिबल हो तो बहुत ही बड़ी बात है। कोई 3 व्यक्ति खड़े हो जाएं, या फिर असहनीय दर्द हो रही हो किसी को कि हाँ मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, इंसान बेचारा तड़प रहा हो, वो कहीं भी हो सकती है दर्द, तो 3 लोग खड़े हो जाएं, अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। हमारे हाथों में ये जो चक्रास होते हैं ये हमारी प्राणिक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। तो अच्छी तरह से हाथ रब करके जब गर्माहट निकल जाए तो आइज क्लोज करके हम अपने हाथों को वहाँ इंटेंशन देंगे, चाहे वो लकवा का मरीज हो, चाहे पैरालाइज जो भी है, और चाहे उसको कोई असहनीय दर्द हो रही है जो बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप उस पर हाथ सूर्य स्वर स्टार्ट करेंगे। पहले अपना याद रखिए, हमेशा आपका सूर्य स्वर चालू होना चाहिए। फिर आप एनर्जी से अपनी हील करेंगे उस इंसान को। कम से कम 15 मिनट हीलिंग होगी आप 3 लोगों की। और आप देखेंगे अगर किसी को एकदम से पैरालाइज अटैक आया है तो आधे घंटे बाद ही या 1 घंटे बाद वो इंसान
दौड़े लगाना शुरू हो जाएगा, उसे लगेगा कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये संजीवनी बूटी आपको आज मैं देने वाली थी। इस सूत्र को अपनाइएगा, अपने जीवन को स्वस्थ रखिएगा और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिएगा। जय शंकर जी।